जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का जो अहम तरीन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जो है रेप्लिकेशन प्रोसेस। अच्छा, इस लेक्चर को इस तरह बनाने का कोई मेरे दो तीन मकासद थे, जिनमें टॉप मोस्ट जो था उनमें ये था कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब आप रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ना शुरू करते हैं ना, 9th 10th से, इवन मैट्रिक से जब आप पढ़ना शुरू करते हो, तभी से आपके जहनों में क्वेश्चंस का अंबार लगना शुरू हो जाता है, पायल खड़ा होना शुरू हो जाता है। और वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और इवन के फोर्थ ईयर तक के स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि डीएनए, बहुत सारे मसलन क्वेश्चंस आपके जहनों में जनरेट हो रहे होते हैं। तो उनमें से कुछ जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। बच्चे सोचते हैं कि डीएनए का मेन, डीएनए से प्रोटीन बनना ठीक है, डीएनए से प्रोटीन बन गई तो डीएनए ने रेप्लिकेट कैसे होना है, अगर डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो प्रोटीन कैसे बनेगी, कब क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, बाद में क्या बनेगा, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और मतलब बच्चों के जहनों में एक माइंड मैप नहीं तैयार होता, क्योंकि टॉपिक्स बिखरे पड़े होते हैं और उनको एक सीक्वेंस के साथ, ये टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन उसी सीक्वेंस में बुक्स में ये लिखे हुए आपको मिलते नहीं। तो बेटा, इसका मकसद यही है कि आपके जहनों में एक माइंड मैप बना देना, ऐसा क्लैरिटी माइंड मैप कि आप जब कभी भी एप्लीकेशन प्रोसेस को पढ़ने बैठो, पढ़ाने बैठो, या फिर आप किसी को समझाने बैठो, तो आपके जहनों में वो स्टेप्स पहले ही क्लियर हों, आउटलाइन का पता हो ना कि यहाँ से जाना है और ये आपका डेस्टिनेशन है, तो काम आसान हो जाता है। इसी तरह तो मेरा जो मकसद है वो आपको डीएनए से लेके प्रोटीन बनाने तक, और फिर जो है डीएनए खुद कैसे रेप्लिकेट करता है ये बताना, ठीक है। तो इसमें से अगर आप अपने टॉपिक्स भी क्लासेस के ढूंढना चाहो तो वो भी मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप यहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम 100% श्योर कि आप इस लेक्चर को पूरी तरीके से, पूरे तवज्जो से सुनने के बाद आपकी रेप्लिकेशन प्रोसेस 100% क्लियर हो जाएगी। तो बट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेप्लिकेशन प्रोसेस। जी तो स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर बेसिकली दो टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट करता है टू परफॉर्म टू मेजर टास्क, ठीक है। और इन्हीं दो मेजर टास्क को, दो मेजर टॉपिक्स आप समझें। देखें, एक तो डीएनए रेप्लिकेट करता है टू सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए। दूसरी बात सोचें कि प्रोटीन बनाने के लिए आपने डीएनए को यूज़ किया है, ठीक है। डीएनए को यूज़ किया, डेफिनेटली उसके पार्ट्स को यूज़ किया है। डीएनए के पार्ट्स को जीन्स कहते हैं, जीन्स को यूज़ किया है। अब आपने जीन्स जो उससे लिए थे वो उसे वापस भी तो करने हैं ना, ठीक है। अब वो वापस कैसे करने हैं, यही प्रोसेस उसकी डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। एक ये प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। और दूसरा देखें कि इंक्रीज और रीगेन इट्स मैग्नीट्यूड। दूसरा, वो डीएनए रेप्लिकेट इस वजह से करता है कि देखें बेटा, समटाइम्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए डीएनए रेप्लिकेट करना ज़रूरी होता है कि नेक्स्ट जनरेशन को डीएनए चाहिए, तो वो डेफिनेटली पहले उसको रेप्लिकेट करोगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, तभी वो आगे ट्रांसफ़र होगा। सेकेंडली, कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है, यानी आपको कोई कट लग जाता है या कोई वाउंड हीलिंग का प्रोसेस जारी है जिसमें आपको ज़रूरत है सेल्स की रीजनरेशन की, ठीक है, यानी सेल रीजनरेट कर रहे हैं, तो उसमें भी डीएनए की तोड़ फोड़ हो रही है, उसमें भी उसको अपना क्वांटिटी मेंटेन करनी है, अपनी मैग्नीट्यूड मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। पहली बात ये क्लियर होगी कि डीएनए रेप्लिकेट क्यों करता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट करता है, एक तो प्रोटीन बनाने के लिए करता है, और दूसरा अपना खोया हुआ मुकाम वापस लेने के लिए करता है, या अपना नंबर बढ़ाने के लिए करता है, ठीक है। तो ये दोनों मेजर टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इन सब को सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि साथ साथ ही दोनों काम हो रहे होते हैं। जब अनजिप हो जाता है, वो सारा प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा होता है, और साथ साथ उसकी रेप्लिकेशन भी होती रहती है, उसको अपना जीन्स भी वापस मिल जाते हैं जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा,
तो ये भी एक बात का ख्याल रखिएगा कि डीएनए से ये जो डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए सबसे पहले बनता है, ठीक है, और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट फिर मैसेंजर आरएनए से राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और फिर जाके प्रोटीन बनती है। वो ये 3 स्टेप्स, बाकी के 3 स्टेप्स कहाँ हुए? बाकी के 3 स्टेप्स हुए बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब बाकी के 3 स्टेप्स साइटोप्लाज्म के अंदर हो गए। ये जो है डीएनए मैसेंजर आरएनए से चल के, यानी मैसेंजर आरएनए जब बनता है चल के फिर वो बाहर आता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, और बाकी सारा सिनेरियो यहाँ होता है साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस तक की जो कहानी है वो ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। न्यूक्लियस की जो कहानी है वो ट्रांसक्रिप्शन है, और जो दूसरी कहानी है वो ट्रांसलेशन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया, लेकिन मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। खैर आगे देखें। डीएनए रेप्लिकेट टू परफॉर्म 2 मेजर फंक्शंस, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सेकंड वन डीएनए व्हेन रेप्लिकेटेड, जब डीएनए रेप्लिकेट कर चुका होता है तो उसे अपना खोया हुआ जीन वापस भी चाहिए जो हमने प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ किया था, या फिर उसे अपनी क्वांटिटी बढ़ानी होती है, अपना मैग्नीट्यूड गेन रीगेन और इंक्रीज़ करना होता है, इसलिए वो रेप्लिकेट करता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के अंदर जो है हमारा बेटा देयर आर थ्री मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड दीज स्टेप्स आर, वो जो मैंने बात आपसे कही थी कि अच्छा एक और बात है कि प्रोटीन्स क्यों बनती हैं। देखें, प्रोटीन बनाना मेजर फंक्शन होना है, मेजर फंक्शन है। रीज़न क्या है? बिकॉज 99% मैं तो कहूँगा कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर तो हमारी बॉडी डिफ़ॉल्ट ही हो जाएगी ना, क्या ख्याल है? तो इस वजह से प्रोटीन बनाना तो आगे अब जो प्रोटीन बनाने का जो स्टेप है, प्रोटीन बनाने के जो मेजर स्टेप्स हैं बेटा, उसमें एक तो ट्रांसक्रिप्शन आ गई ना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन पहला सबसे स्टेप आ गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, वो मैंने आपको दिखा दिया ऊपर न्यूक्लियस के अंदर कि उसके अंदर सबसे पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। अब जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए बनने के बाद वो क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है मैसेंजर आरएनए खुद को फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। वो न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए बनने के बाद चल के आता है साइटोप्लाज्म में, और फिर उसकी ट्रांसलेशन बाकी कंप्लीट होती है। बाकी तीसरा स्टेप होता है कि जिसमें उस मैसेंजर आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री हम वो फिर प्रोटीन बनाई जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन मैसेंजर आरएनए से बनना ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर वही मैसेंजर आरएनए चल के साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस से, और फिर वहाँ बाकी स्टेप्स होते हैं जिसमें ट्रांसलेशन आती है, ठीक है। तो इसके मैंने एंड पे एक डायग्राम, एक पाथवे दिया हुआ है, वहाँ से भी हम क्लियर कर लेंगे। और कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं मैंने लिखी, वो आपको साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो देखें, कह रहा है जी ट्रांसक्रिप्शन। अब सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सिंस द फर्स्ट स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, कहते हैं सबसे पहला स्टेप जो है ना वो यही है ना कि आप सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनाओ, उसके कॉम्प्लीमेंट्री फिर जाके प्रोटीन बनेगी, ठीक है। सबसे पहले मैसेज तो भेजो कि कौन सी प्रोटीन आपको चाहिए, तो उसके लिए मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा बेटा? मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होगा, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होगा तो आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होकर क्या करेगा? कॉपी बनाएगा ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस की कॉपी बना लेगा। तो अब मोस्ट ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स विद रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन।
अच्छा, गौर से इस बात को समझें कि ट्रांसक्रिप्शन के रेफरेंस से दो तरह के स्ट्रैंड्स होते हैं। अब वो दो तरह के स्ट्रैंड्स कौन से होते हैं? एक होता है टेम्पलेट, जिसे एंटीसेंस स्टैंड बोलते हैं, ठीक है, एंटीसेंस स्टैंड बोलते हैं। दूसरा होता है कोडिंग स्टैंड या सेंस स्टैंड। अच्छा, ये ना स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और होना भी चाहिए। जिसका नाम है ना कोडिंग स्टैंड, उससे लगता है कि इसकी कोडिंग हो रही होगी, दूसरे की नहीं हो रही होगी, लेकिन ये ऑपोजिट है। जो कोडिंग स्टैंड है ना, उसकी उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही होती, ये बात को समझ लो बेटा। और जो एंटीसेंस है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। ये इस बात को गौर से समझ लो, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड लगता यही है कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी, लेकिन इसकी नहीं होती। टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटायर स्ट्रैंड की जो है वो उसकी रेप्लिकेशन होती है। तो कहता है जी, नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक आरएनएज। यहाँ तक कहता है there are three types of RNA polymerase in eukaryotes and these are, यहाँ पे गौर से देखें कि यूकैरियोट्स के अंदर तीन टाइप्स हैं। इट मीन्स प्रोकैरियोट में कोई ना कोई इसमें डिफरेंस तो होगा, तो खैर वो देखते हैं। अब डिफरेंट तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं और वो डिफरेंट तरह के आरएनएज बनाते हैं। लाइक आरएनए पॉलीमरेज 1 वो सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 वो सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 3 इट सिंथेसाइजेस ट्रांसफर आरएनए। यानी अगर आपको मैसेंजर आरएनए बनाना है तो आप आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज़ करोगे। अगर आपको ट्रांसफर आरएनए चाहिए तो आरएनए पॉलीमरेज 3 यूज़ होगा। अगर राइबोसोमल आरएनए चाहिए तो आरएनए पॉलीमरेज 1 यूज़ होगा। ये तो केस है बेटा यूकैरियोट्स का, ठीक है। अब अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में है ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम यूकैरियोटिक पॉलीमरेज कहते हैं। इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। तो कहता है जी उसमें सिर्फ एक ही है आरएनए पॉलीमरेज होता है, जिसको यूकैरियोटिक पॉलीमरेज बोलते हैं। तो इसको वो एक ही है जिसने तीनों तरह के आरएनए सिंथेसाइज करवाने हैं। राइबोसोमल आरएनए भी उसने बनवाना है, मैसेंजर आरएनए भी उसने बनवाना है, ट्रांसफर आरएनए भी उसी ने बनवाना है बेटा।